नमस्कार। बिहार नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित प्रथम पुस्तक बिहार में नागरिक सुरक्षा अब आप लोग के सामने ई बुक के रूप में प्रस्तुत है, जिसमें क्रम तालिका 1 जो भारत में नागरिक सुरक्षा के पृष्ठभूमि से संबंधित है। नागरिक सुरक्षा की अवधारणा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के कई देशों द्वारा अपनी अपनी वायु शक्ति में वृद्धि की जाने की प्रतिस्पर्धा तथा दुश्मन देशों द्वारा युद्ध काल में सामरिक केंद्रों के साथ साथ आम नागरिकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी हवाई हमले किए जाने की नई प्रवृत्ति के प्रतिफल के रूप में विकसित हुई। हवाई हमला में जनित पीड़ा में आम नागरिकों के त्वरित सहायता हेतु तथा उद्योगों के निर्बाध संचालन तथा नागरिकों के मनोबल को बनाए रखने के उद्देश्य से कई देशों में स्वयंसेवक आधारित एक संगठन स्थापित किया गया, जिसे नागरिक सुरक्षा या सिविल डिफेंस नाम दिया गया। इसी प्रकार भारत में भी एक सरकारी इकाई के रूप में नागरिक सुरक्षा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पूर्व किया गया। अगस्त 1937 में गवर्नर जनरल के सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय हवाई हमला निवारण समिति का गठन किया गया तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी इसके सदस्य बनाए गए। कुछ ही दिनों बाद गवर्नर जनरल द्वारा हवाई हमला निवारण समिति का विषय गृह विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। यहाँ इसके संचालन हेतु एक कोषांग का भी गठन किया गया। यह व्यवस्था 24 अक्टूबर 1941 तक चलती रही। पहली बार 24 अक्टूबर 1941 को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में डॉक्टर राघवेंद्र राव को नागरिक सुरक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1942 में नागरिक सुरक्षा का व्यापक विस्तार हुआ तथा 1943 में यह अपनी चरम स्थिति में कार्यशील रहा। सितंबर 1943 से नागरिक सुरक्षा विभाग रक्षा विभाग की एक शाखा के रूप में कार्यशील हुआ। अगस्त 1945 में नागरिक सुरक्षा विभाग गृह विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। तभी से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। स्वतंत्रता के बाद नागरिक सुरक्षा के ढांचा को व्यवस्थित रूप से संचालन करने हेतु 24 मई 1968 को भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 लागू किया गया। इसके आलोक में देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा कोड का गठन किया गया। दिनांक 21 जनवरी 2010 को नागरिक सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2009 लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा नागरिक सुरक्षा कोड को आपदा प्रबंधन से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ दिया गया। नागरिक सुरक्षा के द्वारा महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए, जैसे जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना, संपत्ति की क्षति को कम करना, उत्पादन जारी रखने में सहयोग करना तथा अपने सहायता कार्यों से जनता के मनोबल को बनाए रखना। इस प्रकार भारत में नागरिक सुरक्षा की पृष्ठभूमि से संबंधित जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, उनके पालन हेतु भारत सरकार अक्षरशः प्रयासरत है। धन्यवाद।